नज़दीक कटारिया वेलकम टू माई चैनल। दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग सब इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। हमारे देश का 77वां इंडिपेंडेंस डे है और बहुत ही खुशी का माहौल है, उल्लास का माहौल है, एक पॉजिटिविटी का माहौल है। तो क्योंकि ये दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है हमारे देश के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी हम इस तरह से ये दिन मनाते रहें, खुश रहें, हमारा देश तरक्की करे। आप सबको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिपेंडेंस डे की। दोस्तों, आज का वीडियो है मार्स के ऊपर। मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं 18 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच में इन वर्गो साइन। ठीक है, वर्गो साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं। मार्स इंडिकेट करते हैं आपकी सिक्योरिटीज़ को, आपके ब्लड को, आपकी सपोर्टर्स को, आपके ब्रदर्स को, आपकी ब्रेवरी को, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को, आपकी प्रॉपर्टी को, आपके उन सब चीज़ों को जिससे कि आप कहते हैं ना कि एक अग्रेसिव नेचर को भी इंडिकेट करते हैं। आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने ब्रेवरी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। अपनी लाइफ को आप कितने, आई कैन से ना, एक एंथुसियास्टिक जो तरीका होता है, आई कांट प्रोनाउंस द थिंग, जो एक वो होता है ना, एक प्रगति के साथ, साहस के साथ जो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें मार्स इंडिकेट करता है, यानी मार्स सिग्निफाई करते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने ब्रदर का भी कारक होते हैं। आपका सपोर्ट सिस्टम कितना है, चारों तरफ लोग आपको कितना सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें मार्स आई कैन से इंडिकेट करते हैं। यस, मार्स इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट और इफेक्टिव भी है। और मार्स ब्लड का भी कारक होता है। अगर आपका ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है, क्या लेवल पे ब्लड है, कोई उसमें इन्फेक्शंस तो नहीं है, ये सारी चीज़ें मार्स के अंडर में आती है। तो मार्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। ठीक है, और हमारा जो जॉडियक का जो स्टार्टिंग होता है वही मार्स वाला जो है, यानी कि एरीज है, जिसका स्वामी मार्स है, वहाँ से शुरुआत होती है। तो मार्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लीडरशिप क्वालिटी होती है। और उसके अलावा मार्स इसे डॉक्टर का इंडिकेट करते हैं। मार्स आपके मिलिट्री मैन्स का इंडिकेट करते हैं, पुलिस मैन का इंडिकेट करते हैं। वो लोग या वो आई कैन से फील्ड जहाँ से हमें सिक्योरिटी मिलती है, हमें सेविंग्स मिलती है। एक होता है ना कि चीज़ों को बचाना, एक सेविंग्स करना, सिक्योरिटी करना, दैट इज़ अ मार्स। जैसे डॉक्टर हमें बीमारियों से बचाते हैं, मिलिट्री मैन जो होते हैं वो हमारे देश को दुश्मनों से बचाते हैं, पुलिस मैन हमें बुरी लोगों से बचाते हैं। तो दैट इज़ अ मार्स। ठीक है, उसके अलावा मार्स बहुत सिक्योरिटी भी करता है। उसके अलावा ब्रेवरी का भी कारक होता है। बहुत ब्रेव होते हैं ऐसे इंसान, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग। मार्स अच्छा होता है, ऐसे लोग ऐसी फील्ड में जाते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी भी हो। पॉलिटिक्स में भी जाते हैं, नो डाउट। तो दिस इज मार्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव, एक अग्रेसिव नेचर। यस, लीडरशिप, वो एक अपने ऊपर सारा होल्ड लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपकी फैमिली में मार्स किसी का बहुत उच्च है या स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली वही इंसान आपके पूरे घर को एक स्ट्रॉन्ग आई कैन से या लीड करता है। मार्स ट्रांजिट करने वाला, जैसे मैंने बताया, 18 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच में। तो क्रो इज काम, आई डोंट नो वाई, समबडी, कोई मेरे घर में शायद गेस्ट आने वाला है, इस वजह से। तो मार्स की बात करने वाली हूँ, कस्टमाइज कर लेती हूँ सारे जोडिक साइन को। सबसे पहले बात करती हूँ मैं एरीज की, खुद की। एरीज का स्वामी तो खुद ही मार्स है। ठीक है, मार्स एरीज में आने वाले हैं, आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। ठीक है, मार्स अगले 1.5 महीने की बात कर लूँ, हाँ, ये अराउंड 45 डेज अराउंड आपके ट्रांजिट रहेंगे इन 6th हाउस में। 6th हाउस क्या है? वर्गो साइन है। वर्गो साइन क्या होता है? वर्गो साइन इज ए कैलकुलेशन, वर्गो साइन इज ए बिजनेस, वर्गो साइन इज अर्था क्षेत्र, जहाँ से पैसा कमाते हैं। योर कर्मा, 6th हाउस इज योर प्रारब्ध कर्मा। तो एरीज वालों के लिए जो मार्स आ रहे हैं इन योर 6th हाउस, वहाँ पर आपको टूवर्ड्स योर अर्था क्षेत्रों को स्ट्रॉन्ग करने या आई कैन से एनर्जी देने के लिए आ रहे हैं। उसको ट्रिगर करेंगे कि अब आपको पैसा कमाना है, अब आपको आगे बढ़ना है। इस समय एरीज वालों को बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है रिगार्डिंग योर जॉब। रूटीन जॉब स्टार्ट हो सकती है इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर। इस समय आपको, या आपने सोचा होगा कि मेरे को जॉब मिले, क्योंकि 1st हाउस का स्वामी भी आपका मार्स है, 8th हाउस का स्वामी भी आपका मार्स है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है रिगार्डिंग योर रूटीन वर्क, इन रूटीन इनकम। उसके अलावा कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसका आप वेट कर रहे थे काफ़ी समय से, या आपने अप्लाई किया था, या आपने सोच रखा था कि मुझे अपॉर्चुनिटी जिस दिन मिलने वाली है। जॉब से रिलेटेड रिगार्डिंग और गवर्नमेंट जॉब की बात कर लूँ, या फिर आपकी एक होता है ना कि परमानेंट जॉब की बात कर लूँ। अगर आप ऑलरेडी से जॉब में, तो हो सकता है आपको परमानेंट जॉब मिल जाए। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। अर्था क्षेत्र की अगर बात करती हूँ, एनर्जी मिल रही है वहाँ पर। उसके अलावा 8th हाउस के लॉर्ड भी आपके मार्स ही हैं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस समय निभानी पड़ सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी इन-लॉज की, पहली चीज़। उसके अलावा इस समय आपका 1st हाउस का स्वामी 8th जब 6th हाउस में आता है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी इस वक्त फेस करने पड़ सकते हैं। मैं एरीज वालों की बात कर रही हूँ, स्पेशली आपके दिमाग को लेकर के। 1st हाउस जो माइंड है, ठीक है, और आगे 6th हाउस में
कहीं ना कहीं आपको इस समय आप सिर दर्द होना, माइग्रेन अचानक हो जाना, ब्लड में कोई प्रॉब्लम हो जाना, या बीपी, या दिस इज बीपी का लो हो जाना, क्योंकि मार्स इज अ सोल्जर एंड जहाँ पर वो जा रहे हैं दैट इज़ अ कैलकुलेटिव प्लेस, दैट इज़ अ बिजनेस प्लेस। वो आधी बहुत कैलकुलेशन करके बात करता है, क्योंकि उसका राशि लॉर्ड जो है वो है मरकरी, 6th हाउस का लॉर्ड जो है, ठीक है। तो वहाँ कहीं ना कहीं मार्स इज नॉट कंफर्टेबल, बट जैसे मैंने बताया अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लेकिन अपने हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोल करके कोई दुश्मन ना बनाए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। बोल के हो सकता है कोई दुश्मन बना लिया आपको, कैन बी पॉसिबल। अगर लोन के लिए कर रखा था तो सडन गेन मिल सकता है इस समय, सडन लोन मिल सकता है इस समय आपको बैंक से, सडन लोन मिल सकता है। जैसे वेट कर रहे थे कि यहाँ से मिलने वाला नहीं है, हो सकता है वहाँ से लोन मिल जाए। गुड टाइम फॉर द योर अर्था क्षेत्र, फॉर योर जॉब, फॉर योर वर्क प्लेस, बट नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बात करते हो टॉरस वालों की। टॉरस वालों की ट्रांसफर करने वाले हैं आपके 5th हाउस में। टॉरस वालों के लिए इस समय आपकी रूटीन इनकम का है। इस समय आप डेफिनेटली कोई नई इनकम या कोई एक होता है ना कि पैसा रुका हो आपके पास आएगा, क्योंकि गेनिंग का समय इस समय मार्स का, ठीक है। 5th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं टॉरस वालों के लिए ये 12th हाउस के और आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। टॉरस वालों के लिए क्या होने की तैयारी में है कि कहीं ना कहीं आपको विदेशों से कोई इनकम मिल सकती है और विदेश में आपकी नौकरी लग सकती है। इस समय आपको कोई इंसान ऐसा भी मिल सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि टॉरस का राशि लॉर्ड है वो है वीनस, ठीक है। वीनस और मार्स से ट्रांजिटिंग है 5th हाउस। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है स्पीडली, जो आपको एक डेटिंग के लिए ऑफर कर ले और आफ्टर दैट यू फील दैट इज दिस अ गुड पर्सन फॉर मी, और आप कमिटमेंट रिलेशनशिप में चले जाएं, क्योंकि आपका 7th हाउस भी कहीं ना कहीं इस समय एक्टिव हो रहा है बिकॉज ऑफ द मार्स ट्रांजिटिंग ऑफ 5th हाउस। काफ़ी सिक्योर फील करेंगे इस समय। और 12th हाउस का भी लॉर्ड आपका मार्स ही है। जैसे मैंने बताया 12th हाउस में आपको किसी तरह का कोई जॉब लग सकता है, आपकी अब्रॉड साइड में अगर कनेक्शन है, आपकी बिजनेस को लेकर की बात कर लूँ या आपकी जॉब को लेकर की बात कर लूँ, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है आपको। पहली चीज़ तो ये अपनी पर्सनैलिटी चेंज करेंगे, कहीं ना कहीं डलनेस से बाहर आएंगे। उसके अलावा इस समय आप हो सकता है अगर कोई सीखना चाह रहे थे, एजुकेशन की बात कर लूँ, तो आपको जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ से दूर जा करके आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है फॉर योर एजुकेशन। दिस इज अ गुड टाइम, नो डाउट। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब बात करती हूँ मैं जेमिनाइज वालों की। आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करने वाला है। डेफिनेटली आप अपना घर को चेंज करने की इस समय सोचेंगे। आपका बहुत बड़ा प्लान है कि इस समय मैं घर चेंज करूँ, आप करेंगे भी, 100% है कि आप करेंगे भी, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर करियर, पहली चीज़ है। उसके अलावा मार्स आपके 11th हाउस के और आपके 6th हाउस के लॉर्ड है। कहीं ना कहीं आपको कमाई इस वक्त बढ़ेगी, इस वजह से आप घर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी इस वक्त नेटवर्क बढ़ेगा, लोगों की जान पहचान बढ़ेगी। आपको इस समय अपनी प्रॉपर्टी का भी ध्यान आएगा, अपने नाम से प्रॉपर्टी लेना, प्रॉपर्टी बदलना, प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी के बारे में सोचना, या प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना। 6th हाउस भी आपका इस वक्त एक्टिव हो रहा है। जेमिनाइज वालों की बात करेंगे तो हो सकता है प्रॉपर्टी के लिए आप लोन ले और प्रॉपर्टी ले भी। फिक्स एसेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, चाहे वो गाड़ी हो, प्रॉपर्टी हो, मकान बड़ा बनवाना है, पैसे डालने हैं, ज़मीनें खरीदनी है। दिस इज द मेन थिंग फॉर द जेमिनाइज पीपल। उसके अलावा कहीं ना कहीं अपनी थोड़ी हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा आपको अपनी माता की भी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ सकता है रिगार्डिंग, क्योंकि मार्स ट्रांजिटिंग इन 4th हाउस, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनको कोई हेल्थ इश्यूज आ जाए। अदरवाइज टाइम अच्छा है आपका, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे और बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी भी होगी काफ़ी चीज़ों से। मार्स 4th हाउस में आ रहे हैं। मार्स इज नॉट गुड इन द 4th हाउस, डेबिलेटेड होता है। अगर मैं कैंसर कालपुरुषा कुंडली की बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं लेकिन एनर्जी भी देंगे, ठीक है, एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा मिले, पर एनर्जी का लेवल थोड़ा हाई हो सकता है, तो उसको थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कोई बड़ा आपके आई कैन से मूवमेंट हो सकता है। बात करते हो कैंसर वालों की। कैंसर वालों के लिए ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 3rd हाउस में। मार्स 3rd हाउस के भी कारक होते हैं और कैंसर वालों के लिए आपके 10th हाउस के और आपके 5th हाउस के लॉर्ड है। कहीं ना कहीं आपको इस समय डेफिनेटली सपोर्टर्स मिलेंगे हाई लेवल पर, जो कि आपको आपकी अर्था क्षेत्र, आपका जॉब, आपकी आई कैन से करियर, उसमें बड़े लेवल पे एक चेंज मिलेगा। हो सकता है कि इस समय आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिले, आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लें, आप कोई डॉक्टर बनना चाहते तो डॉक्टर में चले जाएं, पुलिस, मिलिट्री, इस तरह की जो फील्ड है उस तरह की चीज़ों में हो सकता है। अगर आप करियर को चूज़ करने की सोच रहे हैं, इस समय आप इस लेवल पर हैं, इस एज में हैं, तो हो सकता है आपको इस तरह का अपॉर्चुनिटी मिले। समय अच्छा है। 5th हाउस के लॉर्ड भी आपके मार्स ही हैं। नई चीज़ें, नए एफर्ट्स, नई चीज़ों रंग लाएंगी। कोई नई एजुकेशन आप सीख सकते हैं रिगार्डिंग मार्स, कोई ट्रेनिंग में जा सकते हैं, लाइक कि मैं मार्स की तरह कोई कराटे है, कोई इस तरह का, इस समय आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं करियर के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा है इस समय। आपके सपोर्टर्स मिलेंगे इस समय और आप ट्रिप भी लगा सकते हैं।
रिगार्डिंग योर करियर, रूटीन इनकम बढ़ेगी, गुड टाइम नो डाउट, अच्छा समय आपके लिए कैंसर वालों के लिए। बी प्रैक्टिकल, आपका जो सेंसिटिव नेचर है उसको हटा करके आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। समय को कैश कीजिए, मार्स 10th हाउस में उच्च के होते हैं इन कैप्रिकॉन्स, अगर हम कालपुरुषा कुंडली की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं करियर में बहुत कुछ देने की तैयारी में बैठे हैं आपके। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं ज़्यादा बेटर इस चीज़ को कैसे कर सकूं। थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, मतलब आपके 10th हाउस के भी लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जो मिल रहा है आपको बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। लियोज वालों के लिए क्या होने वाला है कि मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं आपके सेकंड हाउस में, और मार्स आपके 9th हाउस के लॉर्ड है और आपके 4th हाउस के लॉर्ड है। ठीक है, यस, कहीं ना कहीं लियोज वालों को क्या हो रहा है कि आपको इस समय अपनी सेविंग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। आप बहुत सारी चीज़ें सेव करेंगे, पैसा सेव करेंगे, प्रॉपर्टी को खरीदेंगे, सेव करेंगे, हर चीज़ को एक फिक्स असेट्स में बदलेंगे, अर्निंग को फिक्स असेट्स में बदलेंगे। इस समय आपकी फिक्स असेट्स बढ़ेंगी, अपने परिवार में आपका आदर सम्मान बढ़ेगा बिकॉज ऑफ मार्स सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय आपके। कहीं ना कहीं आपको लगे कि हाँ ये मेरे आदर सम्मान है, अब मैं एक लीड कर रहा हूँ अपनी फैमिली को, मैं लीडिंग पर्सन, मेरी एक रुतबा है, एक होती रेस्पेक्ट वाली स्थिति होगी, इमेज अच्छी होगी आपकी। मार्स वाले लोगों की इमेज अच्छी होती है, लोग डरते भी हैं उनसे, तो फैमिली में आपका इस तरह का रुतबा कायम हो सकता है। उसके अलावा आपको अपनी हो सकता है कि फिक्स असेट्स की बात कर रही हूँ, आप हो सकता है कोई नया मकान ले लें, शिफ्ट हो जाएं, कुछ समय के लिए शिफ्ट हो जाएं, किराए के मकान में थे तो घर के मकान में शिफ्ट हो जाएं। दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू नो डाउट। और आपके 9th हाउस के लॉर्ड भी मार्स ही हैं, कहीं ना कहीं आपको इस वक्त किस्मत साथ देगी विद स्पिरिचुअल पावर ऑल्सो। तो टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट आपको बोलने में सावधानी रखनी पड़ेगी थोड़ी सी, और आपको बहुत जल्दी से अग्रेशन जो है उसको थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा, स्पेशली जब आप अपने फैमिली के साथ में बात कर रहे हो। तो सब अच्छा है नो डाउट, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, और पैसा भी जोड़ेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे नो डाउट, पैसा बहुत इकट्ठा करेंगे इस समय। हो सकता है इस समय अपने फिजिकली जो आपकी जो बॉडी है उसके लिए आप हो सकता है जिम ज्वाइन कर लें, सेकंड हाउस से मार्स आ रहे हैं, जिम ज्वाइन कर लें, अपनी बॉडी पर ध्यान दें, या अपने आप को कहते हैं ना कि अब बेटर बनाए कि मैं दिखता है कैसा हूँ, एक फिजिकल स्ट्रेंथ जो होती है उसको बढ़ाने के आप हो सकता है कोई योगा ज्वाइन कर लिया, जिम ज्वाइन कर लिया, कोई आपने अपना डाइट चेंज करा है, इस तरह की चीज़ें भी इस समय आप कर सकते हैं। समय अच्छा है नो डाउट, नया इन्वेस्टमेंट इस वक्त ना करें, ध्यान सोच समझ के आगे बढ़िए, नए इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ठीक है, फाइनल अब मैं बात करती हूँ वर्गोस वालों की। आपके फर्स्ट हाउस में ही मार्स ट्रांजिट करने वाले हैं। टाइम आपके लिए है कि आपको इस वक्त जो है अपनी एक तो बिजनेस जो है उसको बढ़ाने का ऐसा सोचेंगे, क्योंकि वर्गोस है, कैलकुलेशन है। ठीक है, उसके अलावा इस समय आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट होंगे अपनी बॉडी को लेकर के या अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के। मैं कैसा दिखता हूँ, मुझ में क्या होना चाहिए, इस समय अगर कोई बीमारी भी आपकी थी पहले तो इस समय हो सकता है बीमारियाँ भी आपसे दूर हो जाएंगी। आप ट्राई करेंगे उस चीज़ों को, डॉक्टर के जाना, अपने आप को ठीक करना, मेडिसिन लेना, प्रॉपर डाइट लेना, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देंगे, सबसे बड़ी चीज़ तो ये। ठीक है, उसके अलावा इस समय आपका अग्रेशन जो है बढ़ सकता है, जब ब्लंटली बात कर लेना, गुस्सा बढ़ सकता है, या आपका तरीका लोगों के साथ पेश आने का जो है उसमें थोड़ा इजाफा हो सकता है। आपका गुस्सा की बात कर सकती हूँ मैं, बिहेवियर को थोड़ा सा आपको कूल रख के चलना पड़ेगा, फर्स्ट हाउस से मार्स आ रहा है। ठीक है, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा ब्लंट भी हो जाएंगे, चाहे वो आपकी नीडी चीज़ें हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आप खुद हो। अपने ऑरा में अगर कोई एंट्री करता है तो यू डोंट लाइक दिस थिंग। मार्स आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं। डीप चीज़ें जो डाउन जो चीज़ें हो जाती है ना कि बिल्कुल डाउन थी या कुछ सीक्रेट था, या वो सब निकल के बाहर आएगा, आपके सामने ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस में आपको पता चलेगा कि अच्छा सीक्रेट पीछे चल रहा था, मुझे पता ही नहीं था। इस तरह की चीज़ें होगी। और थर्ड हाउस का लॉर्ड भी आपका मार्स ही है। अपना नेटवर्क बढ़ाएंगे, नए दोस्त बनाएंगे, ट्रिप लगाएंगे, सोचेंगे मुझे ट्रिप लगाना जाना है, हो सकता है समुद्र यात्रा करें, प्लेन में यात्रा करें, यात्राओं का योग है इस समय। और डीप थिंकिंग का भी जो प्रॉब्लम थी ना कि कुछ डीप में छुपा हुआ है, वो भी निकल के बाहर आएगा। समय अच्छा है, तो अग्रेशन को कंट्रोल कीजिए। उसके अलावा आपका इस समय हो सकता है फिजिकली अपने स्पाउस से भी इस वक्त दूर होंगे, कैन बी पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हाउस से मार्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिजिकली आप दूर हो सकते हैं या थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, अपने अग्रेशन को कंट्रोल रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा फ्रेंड्स भी बढ़ेंगे, नए ग्रुप्स में एंट्री हो सकती है, लोगों के साथ मेल जोल बढ़ेगा, गुड टाइम। अब बात करती हूँ मैं लिब्रास वालों की। लिब्रास वालों के लिए मार्स ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 12th हाउस में। लिब्रास वालों के लिए मार्स आपके 2nd हाउस के और आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि कहीं ना कहीं इस समय आप बहुत ज़्यादा अलगाव फील करेंगे आपकी फैमिली या आपके स्पाउस से, क्योंकि 12th हाउस से मार्स आ रहे हैं। 12th हाउस से मार्स का आना कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रेंथ है या आपकी फैमिली की जो स्ट्रेंथ है जो आपके टुवर्ड्स यू या रिलेशंस है
वो सब होता है जाता हुआ नजर आता है। ये आपकी जो होता है स्ट्रांगनेस, आप कितने ब्रेव है, वो सब होता है व्यय होता हुआ नजर आता है। 12th हाउस का व्यय का खाना है, खर्चा हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है और 7th हाउस का लॉर्ड भी है। रिलेशनशिप की बात कर लूँ, आपके स्पाउस के साथ में या आप कमिटमेंट रिलेशनशिप में हैं उनके साथ में भी, और आपके सेकंड हाउस यानी कि आपकी फैमिली, उनके साथ जो भी रिलेशंस है या जो भी आपका एक बॉन्डिंग है, उसमें कहीं ना कहीं आपको इस समय कमी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि मार्स 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। बॉन्डिंग की कमी आ सकती है, फिजिकल स्ट्रेंथ की कमी फील कर सकते हैं। इसके अलावा आप फाइनेंशियली लैग भी इस समय फील करेंगे, जोड़ा हुआ पैसा खर्चा होगा इस समय आपको। सेकंड हाउस तो स्वामी है ना, 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो जोड़ा हुआ पैसा खर्चा होगा इस समय टूवर्ड्स आप अपने परिवार के ऊपर खर्चा करेंगे, स्पाउस के ऊपर खर्चा करेंगे। उसके अलावा आपकी फिजिकली जो भी स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, एनर्जी होती है, उसमें भी खर्चा होती नजर आएगी। कहीं ना कहीं आपको आपकी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस समय। उसके अलावा खर्चा बढ़ेगा, उसके अलावा आपके स्पाउस के साथ में कुछ खटपट भी हो सकती है बड़े लेवल पर, या आपके इन लॉस का भी खटपट हो सकती है बड़े लेवल पर, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अकेलापन फील करेंगे, स्ट्रॉन्ग बट अकेला, बैड हैबिट्स की तरफ भी इस वक्त हो सकता है रुझान हो जाए आपका। लेकिन इस समय हो सकता है विदेशों में कोई यात्रा करिए, विदेशों से कोई अच्छे संबंध बन जाए आपके, जो कि आने वाले टाइम में आपको कुछ ऐसा फ्रूटफुल हो। सोच समझ करके आगे बढ़िए। लिब्रा वालों की बात करें, अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की। स्कॉर्पियोज वालों के लिए मार्स का, आपके खुद के राशि लॉर्ड जो है, एसेंडेंट लॉर्ड है, वो मार्स ही है। मार्स आप ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 11th हाउस में, और मार्स आपके 1st हाउस के लॉर्ड और आपके 6th हाउस के लॉर्ड है। सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बताऊँ स्कॉर्पियोज वालों को, यस स्कॉर्पियोज वालों को एक बात बताना चाह रही हूँ, वो ये है कि इस समय आपको आपका दिमाग आपके अर्थ क्षेत्र में जाएगा, कमाने के ऊपर जाएगा, मनी के ऊपर जाएगा। इस समय आप नई जॉब ढूंढेंगे, नए आयाम ढूंढेंगे, पैसा कमाने के। पैसा कैसे कमाऊँ? दिमाग सिर्फ पैसा कमाने में, अर्निंग, गेन, विशेस, डिजायर्स, जो कि पैसे से रिलेटेड होती है, नेटवर्किंग साइड, उस सब में इस समय आपका दिमाग जाएगा। या आपकी जो प्लानिंग है वो फ्रूटफुल होगी रिगार्डिंग योर इनकम। उसके अलावा आप रूटीन जॉब भी अगर करते हैं तो फिर एक पार्ट टाइम भी जॉब आप स्टार्ट कर लेंगे कि अच्छा मैं यहाँ से पैसा कमा रहा हूँ, मैं यहाँ से भी कमाने लग जाऊँ। बिजनेस भी है तो उसको फैलाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें आप करेंगे, नेटवर्क बढ़ाएंगे, पैसा कैसे कमाऊँ, अपना अर्थ क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, अपनी प्लानिंग को फ्रूटफुल करेंगे। जो ऑलरेडी से बहुत टाइम से आपकी प्लानिंग को आप रोके हुए थे कि मुझे पैसा कैसे कमाना है, या मुझे अपने बिजनेस को कैसे फैलाना है ताकि मैं और गेन कर सकूँ, या हो सकता है एक और चीज़ हो सकती है कि इस समय आपका पैकेज ही बढ़े, या इस तरह से आपको अपॉर्चुनिटी मिले कहीं से, कोई कंपनी से आप वेट कर रहे थे, तो हो सकता है कि इस समय आपको बड़ा पैकेज मिले। पैसा तो डेफिनेटली आपके पास आएगा ही आएगा, नो डाउट। अप्लाई कर सकते हैं नई कंपनी में इस समय, और वहाँ से आपको हो सकता है ओके हो जाए, या आपने अप्लाई किया हो तो हो सकता है रिजल्ट आप फ्रूटफुल मिले आपको, या पैकेज के लिए ओके किया होगा, आपने अप्लाई किया होगा तो हो सकता है वहाँ से ओके आ जाए। इनकम बढ़ेगी, इनकम गेन हो सकते हैं, पैकेज बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं आपको कुछ बेटर फीलिंग होगा रिगार्डिंग योर मनी मैटर्स, कि अब मैं इतना पे कमा रहा हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ ना, सेटिस्फेक्शन वाली स्थिति होगी, और बहुत एक्टिव भी होंगे इस फील्ड के अंदर। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा तरीके से पैसा कमाने के, ये नहीं कि आप इलीगल तरीके से भी पैसा कमाएं, और पैसा कमाने में इतना ना दौड़ें कि अपनी हेल्थ को पीछे छोड़ दे, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सेस्टिस वालों की बात कर रही हूँ, सेस्टिस वालों के लिए मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में मार्स उच्च के होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कैप्रिकॉर्न साइन आता है, कालपुरुषा कोल्ड। आपके इस समय करियर में एक डिफरेंट तरह का उछाल या चेंजेस इस समय हो सकता है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मार्स जो है आपके 12th हाउस के लॉर्ड है, और आपके 5th हाउस के लॉर्ड भी हैं। विदेशों में यात्रा या विदेशों से कोई संबंध पाना, या विदेशों में अगर आपने कोई जॉब या बिजनेस का सोच रखा था या फैलाने का सोच रखा था ऑलरेडी है, तो हो सकता है वहाँ पे ट्रिप लगाएं, उसको संभालें, बेटर बनाएं। 5th हाउस का लॉर्ड भी आपका मार्स ही है। इस समय आपको कोई ऐसा इंसान भी आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि आपको सपोर्ट करेगा रिगार्डिंग योर करियर, क्योंकि करियर का मेन है, करियर में ट्रांजिट कर रहे हैं, रूटीन इनकम बढ़ सकती है। एक हो सकता है अगर आपके किड्स हैं और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी एज वाले हैं, तो हो सकता है कि उनको भी एक अच्छी जॉब मिले, या आप अपने बच्चों को भी अपने बिजनेस में एंट्री करवा लें या उनको भागीदार बना लें। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन खर्चा बढ़ेगा। सिस्टर्स वालों की बात करें, विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन खर्चा बढ़ेगा, बट टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा रिगार्डिंग और करियर।
इस समय आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बॉसेस का सपोर्ट मिलेगा, आपके करियर की बात करती हूँ। उसके अलावा आपको होता है ना, जो बड़े लोग होते हैं, आपसे जो बड़े होते हैं, सीनियर्स जो होते हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा। इससे हो सकता है आपको प्रमोशन मिले, लेकिन ट्रांसफर भी हो सकता है, दूसरी जगह पर शिफ्ट हो सकते हैं, बट इज़ अ गुड मैन है, नो डाउट। सिस्टर्स वालों की बात कर रही हूँ मैं। ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं अपने करियर को लेकर के, कुछ अच्छे लोगों से मेलजोल होना या बड़े लोगों से मेलजोल होना, या एक होता है ना जिनका समाज में बहुत आदर सम्मान होता है, ऐसे लोगों के साथ मेलजोल होना आपका हो सकता है और उनका सपोर्ट सिस्टम भी मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा कोई अगर आप सोच रहे थे कोई ऐसी फील्ड में जाने का, रिगार्डिंग डॉक्टर्स है, मिलिट्री है, पुलिस है, तो कैन बी पॉसिबल कि इस समय आप उसमें जाएं। गुड टाइम, नो डाउट, वेरी गुड टाइम फॉर यू, बट खर्चा बढ़ेगा। बैड हैबिट से दूर रहिए और खर्चे पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन्स वालों की। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए मार्स आ रहे हैं आपके 9th हाउस में, ट्रांजिट कर रहे हैं, और मार्स आपके 11th हाउस के लॉर्ड और आपके 4th हाउस के लॉर्ड है। सबसे पहले तो इस समय आपको आपकी किस्मत का साथ मिलने की तैयारी में है। मार्स 9th हाउस में जब आते हैं तो आपकी किस्मत के दरवाजे खोल देते हैं, एनर्जी मिल जाती है वहाँ पर। और 9th हाउस ऑलरेडी से जुपिटर की जगह है, तो मार्स एंड जुपिटर इज वेरी गुड फ्रेंड, नो डाउट। मार्स एनर्जी दे रहे हैं वहाँ पर, आपकी किस्मत के दरवाजे खोल रहे हैं, एफर्ट्स को नया कर रहे हैं। यानी एफर्ट्स होते हैं, कितने एफर्ट्स मैंने किए हैं बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, रिजल्ट ओरिएंटेड अब आपकी लाइफ होती हुई नजर आ रही है। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ। उसके अलावा 11th हाउस के लॉर्ड भी आपके मार्स ही है, इनकम डेफिनेटली बढ़ने की तैयारी में है। ऐसे लोगों के साथ मेलजोल बढ़ेगा जहाँ की आपको सपोर्ट सिस्टम मिले टुवर्ड्स योर स्पिरिचुअल पावर। स्पिरिचुअल वाली जगह भी 9th हाउस भी है, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल में भी जाएंगे, यू फील गुड, भजन करना, व्रत करना, मंदिर में दिया जलाना, यू फील वेरी गुड। उसके अलावा इससे आप बहुत एनर्जी भी फील करेंगे अपनी ज़िंदगी में भी, एक क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड भी आपका मार्सी है, यस। कहीं ना कहीं बहुत एनर्जी फील करेंगे कि हाँ अब मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, घर को बड़ा बनाना है, मकान लेना है, वो करना है, और वहाँ पर आपकी किस्मत भी साथ दे रही है। आपका 11th हाउस, 4th हाउस और 9th हाउस, तीनों ही हाउस एक्टिव हो रहे हैं, और तीनों ही हाउस आपको बहुत कुछ देख करके जाने की तैयारी में है। तो कैप्रिकॉन्स वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर मकान की सोच रहे तो डेफिनेटली इस समय डील पक्की हो जाएगी, पैसा भी कहीं ना कहीं से आ जाएगा। गुड टाइम, नो डाउट। बी स्पिरिचुअल, हनुमान जी की आराधना कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके। बात करते हुए एक्वेरियस वालों की, आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। एक्वेरियस वालों के लिए मार्स जो है आपके 10th हाउस के लॉर्ड है और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, और आ गए अभी आपके 8th हाउस में। कहीं ना कहीं यू फील वेरी डल रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर सपोर्टिंग सिस्टम, और ये होता है ना एक तो खुशी वाला माहौल होता है। 3rd हाउस इज योर फ्रेंड सर्कल, योर हैपनिंग प्लेस, योर हैंग आउट प्लेस, या इस तरह की चीज़ों में आप बहुत डल फील करेंगे इसमें। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो भी स्ट्रेंथ है या आपकी जो पावर है या एनर्जी, मार्स की जो भी एनर्जी है, मार्शियन एनर्जी से कहते हैं, वो सारी जाकर के खड्डे में चली गई है। बहुत ज़्यादा अपने आप को नेगलेक्ट, एक होता है लेथार्जिकनेस, एक लेजीनेस, इस तरह की चीज़ें इस समय आप फील करेंगे, या अपनी उन एफर्ट्स में कमी कर देंगे जो कि आपके रिलेटेड योर करियर है, रिलेटेड योर एफर्ट्स है, एफर्ट्स में कमी करेंगे। थोड़ा सा योर एफर्ट्स होता है, लर्निंग और एफर्ट्स आप कितना करते हैं, उन सब में आपको इस वक्त कमी फील होगी, बहुत ज़्यादा कमी फील होगी इसमें, या नेगलेक्ट करेंगे या कमी फील होगी बिकॉज ऑफ योर बॉडी। आप हो सकता है इस वक्त फिट फील नहीं करें, बहुत ज़्यादा बीमार भी हो सकते हैं, या डीप थिंकिंग में चले जाएं कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर सपोर्टिंग सिस्टम या सबॉर्डिनेट्स, जो आपके फ्रेंड सर्किल है, ये लोग सही है कि गलत है, या मैं जिस जगह जो आगे कदम बढ़ा रहा हूँ सही है कि गलत है, जिन लोगों के साथ बैठ रहा हूँ उठ रहा हूँ सही है कि नहीं है, मेरे सपोर्टर कैसे हैं, मैंने ये करियर ऑप्ट किया है सही है कि गलत है। इन सब चीज़ों में, इन सब चीज़ों की डीप थिंकिंग इस समय आप करेंगे। एक्वेरियस वालों की बात करें, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे कि इट्स राइट और रॉन्ग, और रिजल्ट निकाल के लाएंगे डेफिनेटली कि ये सही था या गलत था। अगर आप रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा, दैट इज वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू और वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्वेरियस पीपल। अदरवाइज इफ आपका डिसीजन अगर रॉन्ग होगा तो फिर आपके लिए ट्रांजिट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, तो थिंक पॉजिटिव। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की, आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। पाइसेस वालों को एक बात बताना चाहती हूँ कि मार्स आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है और आपके 9th हाउस के लॉर्ड है। इस समय आपका आपके स्पाउस के साथ में बड़े लेवल पर मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि मार्स की जो एनर्जी आ रही है, क्योंकि आपका जो स्पाउस है, ठीक है, वो 7th हाउस का मार्स आ रहा है, कहीं ना कहीं 2nd हाउस के लॉर्ड भी आपके मार्स ही है, तो कहीं ना कहीं मार्स 7th हाउस में बैठ करके 8th एस्पेक्ट से आपके 2nd हाउस को भी देख रहे हैं। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कट ऑफ फील करें आपके स्पाउस से, आपकी फैमिली से, या आपको देखिए ना कि मन मुटाव हो गया तो हम फिजिकली दूर रह रहे हैं, साथ में नहीं रह रहे हैं, इस तरह की भी आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है।
डिबेट हो सकती है बड़े लेवल पर, लड़ाई हो सकती है बड़े लेवल पर, तो थोड़ा सा आपको वे ऑफ टॉकिंग पे ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज सेकंड हाउस का लॉर्ड भी आपका मार्स ही है। रेस्पेक्टफुली तरीके से आपको बात करना पड़ेगा। समय अच्छा आपका होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे स्ट्रॉन्ग, मतलब आपको लगेगा कि आप बहुत दब से गए हैं उससे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से सामने नजर आएगा। इमेज होती है ना मिरर इमेज, 7th हाउस इज मिरर इमेज योर स्पाउस, तो कहीं ना कहीं आपको इस फीलिंग आएगी। अगर आप अनमैरिड है तो भी आपका अगर कोई कमिटमेंट रिलेशनशिप में है या कोई इंसान आपकी लाइफ में है तो उसके साथ भी आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है। उसके अलावा एक और चीज़ है, अगर आप इस तरह के रिलेशन में नहीं है और अनमैरिड है तो आपको आपके समाज से ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा दब रहे हैं, या समाज आपको बहुत ज़्यादा आई कैन से अग्रेसिव नेचर फील होगा। हर जैसे लड़ाई हो जाना, तो तुम्हें मजा कोई आप कुछ भी करके जा रहा है, रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, इस तरह की फीलिंग आपको इससे आ सकती है। स्पाइसेस वालों के लिए ये ट्रांजिट अच्छा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, वो ये है बात करने में सावधान रखिए, रेस्पेक्टफुल तरीके से बात कीजिए। उसके अलावा स्पिरिचुअल में जाइए, जितना स्पिरिचुअल रहेंगे उतना आपको बेटर रहेगा। बहुत ज़्यादा लेजीनेस भी फील कर सकते हैं, पता नहीं कि कुछ भी मन कर नहीं कर रहा, डर हो रही बॉडी, तो थोड़ा सा इस बात का अवॉइड कीजिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक। तो मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द मार्स ट्रांजिटिंग इन वर्गोस। उसके अलावा फाइनली मैं एक आपको रेमेडी देना चाहती हूँ फॉर द मार्स, वो ये है कि स्पिरिचुअल रहिए, पहली चीज़ है। उसके अलावा ये हनुमान जी की आराधना कीजिए, और एक सबसे ऊपर जो रेमेडी है वो ये है कि आपको आपकी जितनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं, स्पेशली और शोल्डर्स, उतना बेटर मार्स आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। फिजिकली एकदम स्ट्रॉन्ग रहिए, जिम जाइए, अपने बॉडी का ध्यान रखिए, तो मार्स आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है आई कैन से। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।